एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु प्यारी साध संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण कथा हिंदी दे विच जो गुरु महाराज ने पिछले कुछ दिनों से आरंभ करवाई है। आप सब श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, गुरबाणी के अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और गुरबाणी के अर्थों को अपने जीवन में ढाल के अपने जीवन को सुखमयी बनाने का जो एक कोशिश है वो हम सब कर रहे हैं। आओ आगे का प्रकरण शुरू करते हैं। पिछले दिनों में गुरु महाराज ने कृपा की है, एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक महाराज ने कथा करवाई है। और आओ आगे का प्रकरण शुरू करते हैं, जहाँ से गुरु महाराज ने कृपा करके बहुत बड़े ज्ञान के खजाने हमें बख्शने हैं। जिस पौड़ी की हम कथा करने लगे हैं, इसको एक तरीके से पहली पौड़ी भी कह देते हैं, क्योंकि मूल मंत्र के बाद जो पंक्तियां आरंभ होती हैं वो पंक्तियां अब शुरू होंगी। साथ संगत जी, आओ रल मिल के इसको समझें और अपने जीवन में ढालें। तो गुरु महाराज कृपा करते हैं। सोचै सोच न होवई, जे सोची लख बार। महाराज कह रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में भले ही जितना मर्जी सोचते रहें, जितनी मर्जी बार सोचते रहें, महाराज कह रहे हैं लख बार सोचते रहें, पर सोचने से कुछ नहीं होगा। साथ संगत जी, कभी कभार हम उन चीज़ों के बारे में भी सोचते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, जो हमारे बस के बाहर हैं, कंट्रोल से बाहर हैं। कभी कभार हम ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन बस सोच सोच के अपने मन को खुशी देने के लिए या अपने मन को परेशान करने के लिए। क्योंकि खुशी तो तब होगी जब हमारे पास चीज़ होगी, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हमारा मन परेशान होगा। गुरु महाराज पहली पंक्ति मूल मंत्र के बाद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सोचै सोच ना होवई। सोचने से कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी तू सोचता है, पर जे सोची लख बार, जितनी मर्जी बार, एक एक लाख बार तो एक एक चीज़ को सोचता है, लेकिन तेरे सोचने से नहीं होगा। सो साथ संगत जी, आजकल बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है डिप्रेशन की, एंजाइटी की। लोग सोचते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो हुई भी नहीं, जो कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन मन में ख्याल रखते हुए अपने आप को दिमागी तौर पे तंग करते हैं, अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। फिर हम उनको थोड़ा गलत तरीके से कह लो कि ट्रीट करते हैं। किसी को मेंटल कहता है, कोई किसी को कुछ कहता है, लेकिन ये सब जो क्रिया है ये दिमाग के सोचने की वजह से है। और गुरु नानक देव जी महाराज सिंपल क्लियर कह रहे हैं कि सोचना नहीं है, सोचै सोच न होई, जे सोची लख बार। आगे कहते हैं चुप्पै चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। महाराज कह रहे हैं कि भाई भी देखो यहाँ पे जिस चीज़ की मेन बात हो रही है ना, क्योंकि गुरु नानक देव जी के लिए मेन चीज़ है परमेश्वर परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु। तो महाराज यहाँ पे मेन बात कर रहे हैं कि क्या नहीं होगा सोचने से। सिद्ध पुरुषों को समझा रहे हैं महाराज कि भी क्या नहीं होगा, ये परमेश्वर की जो प्राप्ति है ये सोचै सोच ना हो गई, ये सोचने से नहीं होगी। जो जीवन में खुशी लेके आनी है, जो हमें जो ये जूनी मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, ये जीवन में खुशी लानी है, ये सोचने से नहीं आएगी। तो गुरु महाराज बड़े क्लियरली समझा रहे हैं कि सिद्ध पुरुषों सोचना नहीं है, सोचने की विषय नहीं है ये। तो महाराज क्या करें, महाराज आगे बताते हैं
महाराज कहते हैं चुप है चुप ना हो वही। महाराज कहते हैं चुप रहने से भी नहीं मिलने वाला ये भाई। अगर आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, मौन धार लो और कुछ बोलो ही ना, चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिवतार। अपनी लिव लगा के आप चुप करके बैठे रहो। मुंह से कुछ मत बोलो, लेकिन मन तो बोल रहा है, मन तो चुप नहीं हुआ। आपने खाना खाना है तो मन आवाज़ देगा भैया भूख लगी है खाना खाओ। आपने नहाना है जाके तो मन आवाज़ देगा भैया चलो अब नहाने का टाइम हुआ चलो। तो मन तो चुप नहीं हुआ, मुंह चुप करके वो प्राप्त नहीं होगा। मुंह चुप करके हमारे जो कार्य हैं वो नहीं बनेंगे। तो महाराज क्या करें फिर? महाराज आगे धीरे धीरे समझाने की कोशिश करके क्या है ना साध संगत जी, सिद्ध पुरुषों को भी आज तक कभी ऐसा लाइव ज्ञान देने वाला कोई मिला नहीं। तो अब जब गुरु नानक देव जी महाराज जैसा एक बहुत बली अवतार उनके सामने आया है, तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो इस हिसाब से चलने के लिए वो भी बड़े कह लो कि उत्साहित हैं कि उनको कोई परमेश्वर का, अकाल पुरख वाहिगुरु का लाइव ज्ञान दे रहा है, जिनसे वो पूछ सकते हैं, जिनसे वो बात कर सकते हैं। नहीं तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि भी यार ऐसा भी कोई शख्स आएगा हमारे जीवन में। क्योंकि क्या है ना कि जब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और धर्म ग्रंथों से ज्ञान लेते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो हमारा मन बताता है हम उसी लेवल तक रह जाते हैं। पर जब ऐसा कोई महान महापुरुष, ऐसा कोई महान अवतार, ऐसा कोई महान परमेश्वर स्वरूप, आप नारायण स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज जैसा कोई सामने आ जाए तो फिर बात ही कुछ और है। तो महाराज आगे बोल रहे हैं, भुखया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। महाराज कह रहे हैं कि भूखे रहने से उसके दर्शनों की, उसकी प्राप्ति की भूख नहीं उतरने वाली है। भले ही अपने साथ जितना मर्जी खाने का भार आप बांध लीजिए, जितना मर्जी खाना पीना बांध लीजिए, उसके जो दर्शनों की भूख है, जो उसकी प्राप्ति की भूख है, या कह लीजिए कि हमारे शरीर की जो भूख है, या जो हमारी इच्छाओं की जो हमें भूख लगी हुई है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, वो भूखे रहने से नहीं उतरेगी। आगे महाराज जी को बहुत सिंपल तरीके हैं साध संगत जी। हम भी अपने जीवन के अंदर कभी कभार ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिनके लिए हम परिश्रम करते हैं, पर परिश्रम करने का तरीका सही नहीं होता और वो सही ना होने के कारण हमें वो वस्तु नहीं मिलती है, या मिलते मिलते रह जाती है, या हम प्राप्त नहीं कर पाते, या उस तक नहीं पहुंच पाते। इसमें ऐसा नहीं कि वो वस्तु हमारे लायक नहीं है या वो वस्तु हमें मिल नहीं सकती, लेकिन हमारा उसको पाने का तरीका भी गलत हो सकता है। अब अगर आपने चाय बनानी है तो वो तो गैस के ऊपर बनेगी, केटल पे बनेगी, लकड़ियाँ जला के चूल्हे के ऊपर बनेगी। अब अगर आप ये कहो कि भैया मैं अपनी चाय के पतीले को या बर्तन को एसी के सामने रख दूं और हीटर ऑन कर दूं एसी का और चाय बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। तो गर्मी दे देगा, एसी चलाएंगे, हॉट करेंगे उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, लेकिन वो चाय बनाने वाला टेम्परेचर नहीं है, समझिए। वो गर्मी देगा लेकिन चाय बनाने वाली गर्मी नहीं देगा, जिसके लिए पानी को उबालना पड़ेगा और उसके लिए पूरी तपश चाहिए, तब जाके पानी उबलेगा और फिर चाय बनेगी, दूध उबलेगा, चाय बनेगी। तो रास्ता हमारा हो सकता है सही हो, लेकिन पहुंचने का तरीका हो सकता है ना हो सही। इस करके हम अपनी मंजिल पे शायद नहीं पहुंच पाते और नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमारा रास्ता ठीक है और पहुंचने का तरीका भी ठीक है तब जाके, पर लेकिन अब रास्ता तो ठीक है, दिल्ली से बैठ गए गाड़ी में कि अमृतसर जाना है। अब अमृतसर जाना है तो अमृतसर के जब तक बोर्ड नहीं पढ़ते जाएंगे, जब तक गूगल के मैप को फॉलो नहीं करते जाएंगे, तब तक अमृतसर कैसे पहुंचेंगे? रास्ते में तो पड़ गए, पता है भैया कि ये नॉर्थ की तरफ है और हमने जो है जीटी करनाल की तरफ रोड की तरफ दिल्ली से जाना है, ये तो हमें पता लग गया।
पर अब आगे जाते 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 कौन सी सड़क से उतरना है, कौन सी सड़क पे चढ़े रहना है, कौन से टॉल पे रुकना है, कौन से पे नहीं रुकना है, ये सब रास्ते का जो ज्ञान है ये ज़रूरी है, सही तरीका ज़रूरी है। तो गुरु महाराज परमेश्वर प्राप्ति का सही तरीका बता रहे हैं कि हमारी जो आत्मा का जो सुख है वो किस तरीके से मिल सकता है। ये महाराज इस पौड़ी में कृपा करके बता रहे हैं। सहस सियाणपा लख होहे ता एक ना चलै नाल। महाराज कह रहे हैं भले ही तेरे में जितनी मर्जी सियाणप हो भैया, सहस सियाणपा मतलब कई 100 सियाणपा हो, तेरे कई 100 दिमाग हो, लेकिन एक ना चलै नाल, वहाँ पे तो कोई भी नहीं जाएगा भैया। तेरे पास लाख तरीके की सियाणप हो, तेरे पास लाख तरीके का जतन हो, तेरे पास लाख तरीके के रिसोर्सेज हों, लेकिन वहाँ पे एक भी नहीं चलेगा नाल, तेरे साथ वहाँ पे कोई भी नहीं चलेगा। फिर महाराज कहते हैं, अगला सवाल पूछते हैं सिद्ध पुरुष महाराज को, किव सचियारा होइए किव कूड़ै टुट्टै पाल। महाराज को पूछते हैं, महाराज फिर आप बताओ ना कि भी हम सचियारे के साथ कैसे हमारा मेल हो, किव सचियारा होइए, हम सच्चे कैसे बने, हम परमेश्वर के प्यारे कैसे बने, हम परिपूर्ण काल पुरख वाहिगुरु के फेवरेट कैसे बने। हमारे अंदर जो ये कूड़ा है, हमारे अंदर जो ये दिमाग में गंद भरा हुआ है, हमारा मन टिकता नहीं है, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, ऐसी ऐसी वस्तुओं में निंदा कर करके लोगों को झूठा बना बना के अपने आप को सच्चा बनाना, लोगों को तकलीफ़ देना अपनी खुशी के लिए, लोगों को गलत साबित करना अपने अहंकार के लिए, ये सब महाराज हम कब हमारे अंदर से जा सकता है, कैसे जाएगा, ये कृपा करके बताओ। तो गुरु नानक देव जी महाराज आगे जवाब दे रहे हैं साथ संगत जी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। महाराज कहते हैं सिद्ध पुरुषों, सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो ये है, सबसे बड़ी पौड़ी जो है वो ये है, सबसे बड़ा तरीका अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ एक मेक होने का तरीका जो है वो क्या है, हुक्म रजाई चलना, उसके हुक्म में चलो, उसके हुक्म में रहो। वो दुख देता है तो भी खुशी है, वो खुशी देता है तो भी खुशी है, वो कुछ दे देता है तो भी एक समान, वो नहीं देता तो भी एक समान, बस उसके हुक्म में रहो। नानक लिखिया नाल। महाराज कहते हैं, नानक अपने नाम के साथ महाराज ये कह रहे हैं, हंसी ये नाल लिख रहे हैं कि वे हुक्म में चलेंगे तब सारी की सारी बात टिकी रहेगी। अब साथ संगत जी, हुक्म में ही चलना जो है वो ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब मसलन तौर पे आप लोग हम में से कोई भी गुरुद्वारा मंदिर गया और जाते जाते गुरुद्वारे में जाते जाते सुबह सुबह अमृत वेले गुरुद्वारे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई सीसगंज साहब जा रहा है दिल्ली में। अब गुरुद्वारे जाते जाते मोटरसाइकिल ख़राब हो गई और अभी इतनी सुबह सुबह को मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब बंदे के दिमाग में डाउट आएगा, यार मैं तो गुरुद्वारे जा रहा था तो मेरी मोटरसाइकिल क्यों ख़राब हो गई, मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। पर ये कर्म कहाँ से आया, कैसे आया, मोटरसाइकिल एक मशीन है, सुबह सुबह ख़राब हो गई। इसमें हम किसी का दोष ढूंढने की बजाय, किसी की गलती ढूंढने की बजाय हम हुक्म माने कि महाराज का हुक्म है कि ठीक है आज जो है सीसगंज साहिब समय सिर नहीं पहुंचा जाएगा, अगर ये मोटरसाइकिल ठीक हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो नहीं पहुंचा जाएगा। करना क्या चाहिए, महाराज कृपा करो हमारी हाज़िरी यहीं से प्रवान करो। अगर हम समय सिर पहुंच जाते हैं तो ज़रूर आपके दर्शन करते हैं, अगर नहीं पहुंचते तो हमारी हाज़िरी प्रवान करना। ये ना हो कि हम सुबह उठे, स्नान किया, तैयार हुए, आधा कप चाय का भी पिया और गुरुद्वारे के लिए निकले और मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, तो ऐसा ना हो कि हमारी जो हाज़िरी है वो ना लगे। आपने ये कृपा ज़रूर करनी है, क्योंकि ये आपके हुक्म में हुआ है और आपके हुक्म के अंदर ही हम चलना चाहते हैं। तो आपके हुक्म में ये ख़राब हो गया, लेकिन हमारी विनती है कि हमारी जो प्रेजेंट है, हमारी जो हाज़िरी है, हमारी हाज़िरी अपने रजिस्टर में ज़रूर लगाना। गुरुद्वारा सीसगंज साहब के दर्शनों की हाज़िरी ज़रूर लगवाना। ये साथ संगत जी, गुरमुख का, गुरसिख का हृदय इतना कोमल हो,
कि वो हुक्म को हर एक जगह मानने के लिए तैयार रहे, भले ही वो अच्छा है बुरा। अच्छा तो सारे ही मान लेते हैं साथ संगत जी। प्रॉब्लम तो तब आती है जब कोई छोटा मोटा गलत काम हो जाता है, बुरा काम हो जाता है, और हमें लगता रहे यार मेरे से ही बस सारी दुश्मनी भगवान ने निकालनी है, मेरे को ही क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मैं तो किसी के साथ बुरा करता ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये वो। तो साथ संगत जी ये छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि हमें कंट्रोल करने वाला जो जो खुशी दे रहा है, तो हमारे कर्मों के हिसाब से जो पुराने कर्म हैं, जो परालब्ध कर्म हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, पिछले कर्मों का जो झोला हमने अपने सिर पे उठाया हुआ है, वो परालब्ध की भी तो हमें कर्मों के हिसाब से गति करनी है ना। वो परालब्ध को भी तो महाराज ने सेटल डाउन करना है। तो ये सेटल डाउन इस तरीके से महाराज करते हैं। इसीलिए साध संगत जी बार बार गुरमत में, गुरबाणी में आया है कि नाम जपो, नाम की आराधना करो, वाहेगुरु 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 का जाप किया जाए। क्यों? क्योंकि जब हम सारा सारा दिन, सारी सारी रात अपने आप को अच्छे कर्म के साथ जोड़ेंगे ना साथ संगत जी, तो आगे फल भी अच्छा होगा। नाम जैसा कर्म बनाते जाएंगे। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है साथ संगत जी, आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी में एक पंक्ति आएगी, नाम बोवो बोवो अब कल्लू आयो रे। महाराज कहते हैं ये कलयुग चल रहा है भैया, कलयुग के अंदर सिर्फ नाम को बीजो, सिर्फ नाम को बीजना है हमें। नाम का बीज हमने अपने शरीर के खेत के ऊपर बीजना है। तो मान लो हमारा शरीर जो है वो खेत है, और शरीर खेत के अंदर हमें नाम को बीजना है। नाम बीज का नाम हो गया एक तरीके से वाहेगुरु। वाहेगुरु का बीज हमने अपने शरीर में, अपने मन में बीजना है, ताकि कल को जब समा आए और हम जाने के लिए तैयार हों, तो ये नाम जो है हमारे साथ जाए, अच्छे कर्म हमारे साथ जाएं, ताकि अगले जन्म में हमें ये दुख तकलीफ़ें ना हो जो इस जन्म में हुई हैं और हमारा मन डाउट में आया बार बार। एक साइकिल है साथ संगत जी, जिसको हमें समझना पड़ेगा। ये आगे जाके महाराज हुक्म के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, पर इस पौड़ी के अंदर जो महाराज 4-5 बातें कह रहे हैं, महाराज ने हमारे अंदर से 5 बहुत बड़े अवगुण कह लो निकालने की एक कोशिश में ये पंक्तियाँ उच्चारण की हैं। पहला अवगुण है सोचने का। ध्यान से समझिए, सोचना नहीं है, कर्म करना है। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए ये अभी जैसे यही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि भाई असीसगंज साहिब जाना है, और बंदा कहे यार मैं सुबह उठूँगा, मैं स्नान करूँगा, फिर मैं तैयार होऊंगा, फिर मैंने आके जाना है। फिर ये सोचते 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 तो वहाँ नहीं सीसगंज पहुँच जाएगा ना। वो तो परिश्रम करके वहाँ तक दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। सोचने से नहीं कुछ होने वाला। सोचने से अभी कभी यार देग, कड़ा प्रसाद की देग बहुत स्वाद होती है यार, कड़ा प्रसाद मिल जाए कहीं पे तो बस मज़ा आ जाए। अब सोचने से तो कड़ा प्रसाद नहीं मिलेगा ना साथ संगत जी। वो तो कोई बली महापुरुष हो, कोई बड़े पूर्ण पुरुष हों, जिनके पास इतनी ताकतें हों, तो वो तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि प्रकट कर दिया तो आपने प्रसाद, देग प्रसाद खा लिया। तो ऐसे इतिहास में एक फीमेल महापुरुष आए जिनका नाम बीबा निहाल कौर जी हुआ। फरीदकोट ज़िले में इनका पिंड था। 1922 से लेके 1990 तक इन्होंने अपना शरीर रखा। 1990 में अपना शरीर शांत किया। उनके इतिहास में जो बताया जाता है, लोकल जो लोग वहाँ पे पिंड में रहते हैं, तो वो बताते हैं कि बीबा निहाल कौर जी जब छोटे होते थे 8-10 साल की उम्र में, उस उम्र में उनको कई लोग, क्योंकि उस समय तो साथ संगत जी कोई ट्रेन व्रेन का सिस्टम नहीं था, तो लोग या तो पैदल यात्रा करते थे, बैलगाड़ी के साथ करते थे। तो नांदेड़ तक की यात्रा बहुत लंबे दिन लग जाते थे। आज तो लोग ट्रैक्टर में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, हो आते हैं। वो समय और था। तो बीबा निहाल कौर जी को उनके जो संगी साथी हैं 8-10 साल की उम्र के अंदर अंदर ये बेनती करते हैं कि बीबा जी हमें हजूर साहिब चलो लेके, हजूर साहब दर्शन करके आते हैं, प्रोग्राम बनाओ, यात्रा करके आते हैं। जो उनकी कुछ संगत थी, वो बीबा निहाल कौर जी के जीवन में
उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें आई हैं, जो आज भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने उनकी संगत की, उनको देखा, उनसे मिले, उनके साथ बातचीत की। और वो बताते हैं साध संगत जी कि जब भी संगत बीबा जी को कहें कि भाई हमने हजूर साहिब जाना है, हमें लेके चलो, तो बीबा जी ने उस टाइम वचन किया, अरदास की। कहते वहाँ पे भी अरदास हुई है हजूर साहिब में, और इस टाइम वहाँ पे कड़ा प्रसाद की देग वर्ताई जा रही है। और बीबा जी अपना हाथ जो है ना वो खोलते हैं, जैसे अरदास वाला हाथ होता है, दोनों हाथ जुड़े होते हैं, दोनों हाथ खोलते हैं और संगत को कहते हैं ये लो, ये वहाँ से हजूर साहिब से देग आई है, लो सारे छको। ऐसा कई बार हुआ साध संगत जी। बली महापुरुष तो ऐसे काम कर सकते हैं कि अपनी शक्ति से, ताकत से, सोच से ऐसी चीज़ें प्रकट कर दें। कई बारी संगत ने उनको रिक्वेस्ट किया, कई बारी बीबा जी ने ऐसे अरदास करके संगत को देग हजूर साहिब से ला के दी। बैठे पंजाब में हुए हैं, लेकिन देग जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र से ला के उनको उसी समय दी। कभी कभार उनको टेस्ट भी किया गया, तो बीबा जी ने फिर उनके, जैसे मान लीजिए एक बार एक शख्स आया, कहता कि भैया आपके हाथ में नहीं, मुझे तो मेरे घर में देग ला के दो। तो वो टेस्ट कर रहा था। महापुरुषों को कभी कभार तंग करने के लिए भी आ जाते हैं। एक्चुअली तो महापुरुषों को तंग करने वाले ज़्यादा होते हैं, प्यार करने वाले तो कम में तो होती नहीं होते हैं। उनको तंग करने वाले ही ज़्यादा होते हैं, अपने बंदे ही तंग करते हैं। उनके जो साथ रहते हैं, उनके सामने रहते हैं, वो ही उनको तंग बहुत करते हैं। आदत है ना, ये दस्तूर है साध संगत जी, ये कुदरत है, कुदरत का दस्तूर है। तो बीबा जी को कहे कि भैया आप जो हैं खुद नहीं, आपके हाथ में नहीं, मेरे तो घर के अंदर देग लेके आओ, तब मैं मानूंगा। तो बीबा जी ने अरदास की और उसको कहा जा अपने किचन के अंदर वो फलाने बर्तन को उठा, उसके नीचे एक कटोरी पड़ी है, कोली पड़ी है, देख उस कोली के अंदर देग आ गई है। जाता है अपने घर में और वाकई जब बर्तन उठाता है, देखता है तो कौली में गरम गरम देग आई हुई है। साध संगत जी, ये चीज़ें महापुरुषों के हाथ के लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर हम जैसे आम इंसान जो हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं सोचना नहीं है, सोचने की वजह से दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और हमें सिर्फ कर्म करना है। अभी कर्म क्या करना है, अगर सोचना है, अब हम पता है साध संगत जी क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर के जो 5 चीज़ें महाराज ने हमें समझाई हैं कि सोचना नहीं है, चुप नहीं रहना है, भूखे नहीं रहना है, अपनी सियाणप को नहीं वरतना है, तो हम महाराज ये इस सब को हम लिंक करेंगे हुक्म के साथ। महाराज कह रहे हैं सोचना नहीं है, सोचना है तो हुक्म के बारे में सोचो, सोचना है तो ये सोचो कि ये हुक्म में हुआ। आगे महाराज ने बोला चुप है, चुप ना हो वही। महाराज कहते चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आप चुप बैठ जाओगे, आप मौन धारण कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको भी पता है कि अगर मैंने मुंह दिया, जीभ दी बोलने के लिए, मुंह दिया तो कोई कारण है। अगर उसको पता होता तो वो फिर किसी को देता ही ना जीभ, वो चुप ही रख देता सबको। ऐसा तो है नहीं, जीभ होने के बाद भी कई लोग नहीं बोल पाते, कई बच्चे नहीं बोल पाते। तो वो महाराज की तरफ से वो भी हुक्म है। और जिनको महाराज ने ही चुप किया है वो महाराज की मर्जी है, वहाँ पे भी हुक्म मानना है। पर चुप है, चुप ना हो गई, अपनी मर्जी से चुप होने की बजाय हम हुक्म को माने। भूखया भूख ना उतरी, जब तक हम भूखे रहेंगे या हम सोचेंगे भूखे रहेंगे और हमारे अंदर की जो भूख है वो मिट जाएगी। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पढ़ाई करानी है, बच्चों की शादी करनी है, कपड़े चाहिए, सोना चाहिए, जेवरा चाहिए, पैसे चाहिए, हमारे अंदर की भूख मिट जाएगी भूखे रहने से। तो ऐसा नहीं होने वाला। मन की जो भूख है वो नाम से मिटेगी, मन की जो भूख है वो हुक्म रजाई चलना, वो हुक्म में रहने से मिटेगी। साध संगत जी, सहस सियाण पा लख होहे, बड़े बड़े शातिर दिमाग वाले हैं साध संगत जी। यहाँ पे तो बाप अपने बेटों को नहीं बख्शते, बेटे अपने बाप को नहीं बख्शते, भाई एक भाई दूसरे भाई को नहीं बख्शता। इतने चालाक, इतने सियाणप, एक एक मिनट लगाएंगे, झूठ बोल बोल के घर से बाहर निकलवा देंगे और सारी दुनिया को ऐसे पेश करेंगे जैसे उनसे बढ़िया कोई बंदा ही नहीं है, जैसे उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई बंदा ही नहीं है और उनसे ज़्यादा सच्चा कोई बंदा ही नहीं है। तो ऐसे पेश करेंगे दुनिया को वो।
और दुनिया के सामने अपने आप को सच्चा बनाएंगे और दुनिया के सामने दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। ऐसी ऐसी सियानत चतुराइयाँ यूज़ करेंगे कि कोई हाल ही नहीं है। हैरान हो जाएंगे आप सुन सुन के कहानियाँ। लेकिन ये जो सियानत वाली बात है नहीं, महाराज कहते नहीं सियानत नहीं बरतनी, महाराज कह रहे हैं हुक्म में चलना है, हुक्म के अंदर चलना है। सियानत से ज़्यादा हुक्म को फॉलो करना है, हुक्म को फॉलो करते करते ही आगे बढ़ना है। और आखिर में साध संगत जी गुरु महाराज यही बता रहे हैं, जब सिद्ध पुरुष बिल्कुल क्लियरली पूछते हैं कि महाराज फिर हम सच्चे कैसे बने, महाराज फिर हम अपने अंदर के कूड़े को बाहर कैसे निकालें, हमारे और परमेश्वर में जो पर्दा बना हुआ है उस पर्दे को कैसे मिटाएं, तब जाके गुरु महाराज फिर ये एक कह लो कि एक हिंट दे रहे हैं और एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं। इसको हमें समझना है कि कुछ भी हो जाए हमें अपने जीवन में हुक्म को लेके आना है। हुक्म किसका? वो परमेश्वर का हुक्म। हुक्म किसका? परिपूर्ण काल पुरख वाहिगुरु का हुक्म। जो वो कर रहा है हमारे अच्छे के लिए कर रहा है, वो हमारे बुरे के लिए नहीं कभी करेगा। साध संगत जी ऐसी साखियाँ, ऐसी कहानियाँ कई बार हमने सुनी हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है भले के लिए होता है। तो ऐसी कई बारी हमने ये चीज़ें सुनी हैं तो और आई भी हैं हमारे सामने। हम लोग रोज़ इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं। सबसे बड़ा जो फ़लसफ़ा गुरु महाराज हमें दे रहे हैं वो दे रहे हैं हुक्म का। और इसी कड़ी को आगे कल अगली पौड़ी में हम समझेंगे कि हुक्म क्या है, कैसे हम हुक्म को मान सकते हैं, कितनी डीप जाके हुक्म का जो काम है वो होता है, ये सब कुछ। और हुक्म मानने वालों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कृपा होती है, बख्शिश होती है, दया होती है महाराज की। ये सब हम कल के प्रकरण में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतनी सेवा आपने परवान करनी, क्षमा याचना लेते हैं। एक बेनती सबको कि जब तक कथा चल रही है हम सारे एक एक पाठ जपजी साहिब का ज़रूर करें, एक्स्ट्रा करें, ताकि ये कथा हमें समझ आए और ये कथा करने का, सही कथा करने का बल हमें मिले। ये कृपा हो साध संगत जी। तो इतनी सेवा परवान करनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।